ये मेरा लेक्चर 3 है एचपीजी के सीरीज़ का, एचपी पुलिस और जेओए के एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक का नाम है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो हम इसमें रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, कितनी रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ से पास करती हैं, वो सब देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 5 प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। सबसे ऊपर है चिनाब, ठीक है। सबसे पहले चिनाब है, नॉर्थ साइड से देखेंगे तो चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, देन सतलुज और देन यमुना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मेजर रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैप के थ्रू देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे है ये बारालाचा पास, ठीक, ये है बारालाचा पास। इसी के नीचे यहाँ पे सूरजताल है जो कि लेक है, हिमाचल का हाईएस्ट लेक है, इंडिया में 3rd हाईएस्ट है और वर्ल्ड वाइड ये 21st हाईएस्ट लेक है। और इस साइड देखो ये चंद्रताल है। अब यहाँ से जो स्ट्रीम आ रही है बारालाचा पास से भी, उनको पानी प्रोवाइड करता है ये चंद्रताल और सूरजताल। तो जो ये वाली रिवर है जो सूरजताल से आ रही है उसे कहते हैं भागा रिवर, और ये चंद्रताल से जो आती है उसे कहते हैं चंद्रताल। दोनों आके इस पॉइंट पे मिलती हैं जिसे कहते हैं तांदी, ये तांदी है, ठीक है। फिर ये अपना डिस्टेंस कवर करेगी हिमाचल प्रदेश इसमें लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति से भुजिंड नाम की जगह से फिर ये चंबा में एंटर कर जाती है, और चंबा से संसारी नाला से होते हुए, ये पॉइंट संसारी नाला है, संसारी नाला से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है। तो ये चिनाब का पाथ है। वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चिनाब देख लीजिए कि भागा, ठीक है, सूरजताल से भागा, चंद्रताल से चंद्रा, और दोनों किसके नीचे है, बारालाचा पास के पास है ये, ठीक है। दोनों स्ट्रीम्स मिलेंगी तांदी में, ये पॉइंट तांदी है। फिर भुजिंड से ये लाहौल स्पीति को छोड़ेगी और चंबा में एंटर करेगी, और चंबा को यहाँ क्रॉस करके ये संसारी नाला से होते हुए फिर जम्मू कश्मीर में घुस जाएगी। इसकी टोटल लेंथ जो है दैट इज़ 122 किलोमीटर्स, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स, जैसे कि चंबा जो है, चिनाब जो है वो एचपी की उत्तर सर्वाधिक, नॉर्थ मोस्ट है, उत्तर सर्वाधिक नदी है। 2 जिलों से ये पास करती है, कौन कौन से, लाहौल स्पीति में जहाँ पे इसकी ओरिजिन है, जहाँ पे ये बनती है, और दूसरा जो है दैट इज़ चंबा, फिर ये जम्मू कश्मीर चली जाती है। तो इसमें पानी की मात्रा के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा पानी कैरी करके चलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी होता है इसमें। वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम है इस रिवर की, ठीक है। फिर इस नदी में कभी सोना पाया गया था, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जहाँ पे सोना पाया जाता है, तो वो है चिनाब, चिनाब में सोना पाया जाता है। यहाँ पे लंबाई जो है इसकी लेंथ वाइज देखो तो 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में कवर करती है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट क्षेत्र बोल सकते हैं, या जल ग्रहण क्षेत्र जो है, जहाँ तक इसका पानी ये प्रोवाइड करती है आसपास के एरिया में, वो 7500 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चिनाब के कुछ नाम हैं, ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं कि किस रिवर का नाम, वैदिक नाम क्या है, संस्कृत का नाम क्या है। तो संस्कृत का नाम चिनाब का है चंद्रभागा, ठीक है, चंद्र और भागा मिलती हैं तो चंद्रभागा बनाती हैं, तो संस्कृत का नाम है वो। और वैदिक नाम जो वेद काल में, वैदिक टाइम में बोला जाता था इस रिवर को, वो था अशिकनी। इसकी सहायक नदियाँ जैसे चंद्रा हो गई, भागा हो गई, दोनों तांदी में मिलती हैं और फॉर्म करती हैं चिनाब या चंद्रभागा। म्यार नाला, ठीक है, जो कि म्यार ग्लेशियर से आता है, देन सैचर नाला। तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं या ट्रिब्यूटरीज यू कैन से। अब इसका कुछ पाथ देख लीजिए कि चंद्र और भागा तांदी में मिलती हैं और चंद्रा नदी या चिनाब बनाती हैं, ठीक है, दोनों तांदी में मिली और क्या बना दिया उन्होंने, चिनाब बना दी उन्होंने। फिर चिनाब नदी द्वारा बनाई गई घाटी को पत्तन वैली कहते हैं। जो चिनाब वैली की घाटी है ना, जो वैली है, उसे पत्तन वैली कहते हैं, ये पत्तन वैली है। चिनाब भुजिंड से चंबा में एंटर होती है, ठीक है, पांगी घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है, और संसारी नाला से ये चंबा को छोड़ती है और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की जो पुदार वैली है वहाँ पे, पुदार वैली, वहाँ पे एक वैली है उसका नाम है पुदार, तो पुदार वैली में एंटर कर जाती है जम्मू कश्मीर के। तो ये था सारा पाथ चिनाब का। उसके बाद देखते हैं रावी पे।
ठीक है, जो कि है देखो, अगर ओरिजिन वाइज देखा जाए ना, तो देखो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो अगर वेस्टर्न मोस्ट रिवर पूछी जाए, ठीक है, वेस्ट साइड है ना ये, तो वेस्टर्न मोस्ट देखी जाए तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो रावी वेस्टर्न मोस्ट है। अब देखो यहाँ पे कांगड़ा का एरिया है, बड़ा भंगाल, यहाँ पे दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है तंतगिरी, एक का नाम है भाडल, ठीक है, दोनों ग्लेशियर हैं ये, दोनों से पानी आएगा और ये बड़ा बंगाल में आके मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे बड़ा बंगाल में रावी रिवर फॉर्म होती है। रावी की ओरिजिन जो है वो है कांगड़ा में, बड़ा बंगाल एरिया में। फिर ये चंबा में एंटर होती है, चंबा को पूरा कट करती है ये, और खेरी नाम की जगह से ये फिर पंजाब में एंटर हो जाती है। हिमाचल में सिर्फ 158 किलोमीटर ही चलती है ये, ठीक है। चलो इसके भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि रावी जो है वो एचपी की पश्चिमी सबसे अधिक नदी है, यानी कि पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिमी नदी है ये, ठीक है। और रावी नदी जो है एचपी के 2 जिलों से पास करती है, क्योंकि कांगड़ा में इसका ओरिजिन है और चंबा में पूरा क्रॉस करती है ये, ठीक है। चंबा रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। चंबा का जो शहर है वो दाहिने किनारे पर है, ठीक है। रावी नदी कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी को विभाजित करती है। कैसे करती है वो बताता हूँ कि देखो, जहाँ से ये रिवर की फॉर्मेशन है ना, यहाँ ऊपर पीर पंजाल रेंज है। अगर पिछले लेक्चर आपने पढ़े होंगे तो माउंटेन रेंजेस मैंने आपको बताई हैं, तो वहाँ ऊपर पीर पंजाल रेंज है, और जो इसके रिवर के साउथ साइड है, ठीक है, दक्षिणी और जो है वो धौलाधार रेंजेस हैं, ठीक है, और ये पीर पंजाल रेंज है। तो इन्हीं के बीच में ये रिवर फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेंजेस को ये रिवर डिवाइड करती है, पीर पंजाल और धौलाधार को। इसमें हिमाचल में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर्स, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है 5451 वर्ग किलोमीटर। रावी के जो नाम है, जैसे संस्कृत का जो इसका नाम है वो है ईरावती, ठीक है, और वैदिक नाम जो है वो है पुरुषनी है। ये गलत लिखा है वैसे ना, पुरुषनी है, पुरुषनी बोलते थे इसको वैदिक काल में, और ईरावती बोलते थे संस्कृत में। रावी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं चीरचिंड, साल, स्यूल, छतराड़ी, बादल। तो ये सारी इनकी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कैसे बनी है ये, ठीक है। बादल नदी और तंतगिरी नदी कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल में मिलती हैं और रावी नदी बनाती हैं, ठीक है। फिर कांगड़ा में कुछ दूरी तय करने के बाद रावी चंबा जिले में प्रवेश करती है। चंबा शहर रावी नदी के दाहिने किनारे पर है, और रावी नदी खेरी से चंबा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो यही सारा पाथ मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझाया था। अब थर्ड रिवर पे आ जाइए। थर्ड रिवर कौन सी है? ब्यास। यहाँ पे कुल्लू में, ये कुल्लू है ना, कुल्लू में यहाँ पे एक सोर्स है, यानी कि यहाँ से पानी थोड़ा सा उत्पन्न होता है या ओरिजिन है वहाँ से, ठीक है। ब्यास ऋषि नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पे एक और सोर्स है जिसका नाम है ब्यास कुंड। तो दोनों से पानी आएगा और यहाँ पे पलाचन विलेज है मनाली में, वहाँ पे आके पलाचन विलेज में वो दोनों स्ट्रीम्स मिलेंगी, और बस जहाँ पे ये दोनों स्ट्रीम्स मिल के चलेंगी उसी को फिर ब्यास बोला जाएगा, ठीक है। तो ब्यास कुल्लू में जाएगा, ठीक है। फिर बजौरा से होते हुए, ये बजौरा है, बजौरा से ये मंडी में घुसेगी, मंडी से फिर ये संधोल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएगी संधोल से, ठीक है। साइड में देखिए ये जो है ये हमीरपुर के साथ भी लग रही है, यहाँ पे हमीरपुर के साथ भी लगती है ये, ठीक है। जो सुजानपुर टीरा वाला एरिया है, नदौन वाला एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे टच करती हुई जाती है। फिर दोबारा कांगड़ा में आती है और कांगड़ा के मीरथल से ये पंजाब में एंटर हो जाती है। तो ये सारा पाथ है इसका, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि ब्यास जो है एचपी के 4 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। कुल्लू हो गया, देन मंडी हो गया, हमीरपुर और कांगड़ा। तो ये इनके पाथ हैं। इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में, और जल ग्रहण क्षेत्र जो आसपास का एरिया, जो यहाँ से पानी, जहाँ रिवर जो ब्यास आसपास के एरिया में पानी प्रोवाइड करती है, वो कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। ब्यास की उत्पत्ति रोहतांग पास से होती है, क्योंकि ये ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि जो है ना, ये रोहतांग पास के
नज़दीक हैं, तो इसे कहा जाता है। रोहतांग पास से भी होता है। कई बार विलेज पूछ लिया जाता है कि कौन से विलेज से ब्यास रिवर का ओरिजिन है, तो पलाचन विलेज से है। सोर्सेज पूछ लिए जाते हैं तो ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि हैं। और डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कितने हैं, तो 4 सिपाही ये पास करती है। लेंथ 256 है। अब नाम देख लीजिए कि ब्यास के क्या क्या नाम हैं। संस्कृत नाम है बिपाशा और वैदिक नाम है अजिकिया। अजिकिया बोलते थे इसको वैदिक काल में। और इनकी सहायक नदियां जो हैं वो है पार्वती, मलाना नाला, क्योंकि मलाना से आता है कुल्लू के, ठीक है। देन फोजल। पार्वती जो है ब्यास की सबसे लंबी सहायक नदी है। सरवरी, जो कि पार्वती जो है भूंतर में आके मिलती है ब्यास से, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ये। सरबरी, उहुल, लूनी, हंसा, तीर्थन, बाकली, ज्यूनी, सुकेती, सोन, खुना, मान, बिनवा, न्यूगल, बनेर, गज, चक्की। तो ये तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाली हैं, मान, विनबा, न्यूगल, बनेर, गज और चक्की। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं ब्यास की। अब ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि, यहाँ से देख लीजिए कि ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि की 2 धाराएं पलाचन गांव में मिलती हैं और ब्यास नदी बनाती हैं। ब्यास बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है, ब्यास मंडी से निकलती है और संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ब्यास सुजानपुर टिहरा के मध्य से हमीरपुर जिले की सीमा बनाती है। जैसे सुजानपुर टिहरा हो गया, नंदौन हो गया, ये सब बॉर्डर पे हैं, ठीक है। इनके बॉर्डर पे ब्यास निकलती है। ब्यास कांगड़ा से मूर्थल को छोड़ के, मीरथल है, मूर्थल नहीं है, मूर्थल हरियाणा में है, तो मीरथल है ये, मीरथल को छोड़ती है और फिर ये पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में एंटर होती है, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक हरी के पत्तन नाम की जगह है, जहाँ पे ये सतलुज के साथ मर्ज हो जाती है, सतलुज के साथ मिल जाती है हरी के पत्तन में। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इंदौरा से लेके मीरथल तक, ठीक है, ब्यास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किन 2 जगहों के बीच में जो ब्यास रिवर है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो वो इंदौरा और मीरथल के बीच में बहती है। नेक्स्ट आ जाइए सतलुज, जो कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण के बेसिस पे बोलेंगे, अगर जल ग्रहण मीन्स की वाटर कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे बोलेंगे, तो सबसे बड़ी रिवर है चिनाब, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पानी लेके चलती है ये। अगर लंबाई की बेसिस पे बोलेंगे तो सबसे लंबी रिवर है सतलुज। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे है मानसरोवर लेक, ठीक है, जहाँ से इंदस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का भी ओरिजिन है। तो उसी के पास एक लेक है छोटा सा, जिसका नाम है रक्षताल। क्या है? रक्षताल। रक्षताल से ये रिवर फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर ये शिपकी पास आ गया, ठीक है, वहाँ से ये किन्नौर में एंटर हो जाती है। किन्नौर के चौरा से फिर ये शिमला में एंटर होती है। फिर ये कुल्लू और मंडी के साथ यहाँ पे बॉर्डर बनाएगी, और ये सोलन के साथ भी बॉर्डर। सोलन के कसोल नाम की जगह से, एक मनाली में भी है कसोल, एक सोलन में भी है, तो सोलन के कसोल नाम की जगह से ये बिलासपुर में एंटर हो जाती है। फिर बिलासपुर के भाखड़ा नंगल के पास ये पंजाब में एंटर होती है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट से ऐसे पास करती है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी रिवर है ये। 320 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो यहाँ देखते हैं कि सतलुज एचपी की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी है क्योंकि 320 मीटर की इसकी हाइट है, 320 मीटर की इसकी लेंथ है, सॉरी। सतलुज एचपी में 6 जिलों से होकर गुजरती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे ये पास करती है। इसकी लेंथ 320 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में, और जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। सतलुज का नाम, अब संस्कृत में इसको शतुद्रु बोलते थे और वैदिक में शतुद्री बोलते थे, ठीक है। सतलुज की सहायक नदियां हैं अली, गम्ब्रोला, सीरखड़, स्वान, रोपा, कसांग, स्पीति, भागा, देन भाभा है ये, ठीक है, किन्नौर में मिलती है भाभा, बसपा, इमला, बिमला, खड्ड, ये दोनों मंडी में मिलती हैं। इमला और बिमला ये मंडी में मिलती हैं। सतलुज की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील के पास रक्षताल से हुई है। सतलुज को तिब्बत में लोंगचे खवाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सतलुज शिपकी पास से हिमाचल के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। तो शिपकी पास से एंटर होती है किन्नौर जिले में सबसे पहले, फिर सतलुज किन्नौर छोड़ देता है और चौरा बुराल, ठीक है,
चौरा भी बोलते हैं, बुराल भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन दोनों पेपर में आया हुआ है तो दोनों नाम इंक्लूडेड है, ठीक है। बुराल से शिमला में प्रवेश करती है। फिर सतलुज जो है वो फिरनू नाम की जगह से, जो मंडी है, मंडी के फिरनू मंडी में फिरनू नाम की जगह है, वहाँ पे सतलुज मंडी को छूती है। तो ये था सतलुज का पाथ। अब देखते हैं सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, वो है अपनी ये यमुना। उत्तराखंड में यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसे कलिंद पर्वत भी कहते हैं। कलिंद क्यों? क्योंकि ये सूर्य देवता से रिलेटेड है, तो ये कलिंद पर्वत से रिलेटेड है। यहाँ से एक रिवर चलती है, फिर ये खद्दर माजरी नाम की जगह से, ये सिरमौर में एंटर होती है, और ताजेवाला नाम की जगह से ये सिरमौर को छोड़ती है और हरियाणा में एंटर हो जाती है। तो बस 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये चलती है, ठीक है। और पौंटा साहिब जो है वो इसी रिवर के किनारे पर है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं अब, कि यमुना एचपी की सबसे छोटी नदी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। इसका जो संबंध है वो कलिंद पर्वत से है, और कलिंद पर्वत जो है वो सूर्य देवता को कलिंद कहा जाता है, तो सूर्य देवता से भी ये संबंध रखती है रिवर। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। अब ये रिवर हिमाचल में तो सिर्फ 22 किलोमीटर ट्रेवल करती है, फिर ये हरियाणा जाती है, हरियाणा से यूपी जाती है, दिल्ली भी जाती है, दिल्ली से यूपी जाती है, और यूपी के प्रयागराज में फिर ये गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। एचपी में जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो 22 किलोमीटर है, और जो इसका कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 2320 वर्ग किलोमीटर। यमुना का नाम, जो इसके नाम है, संस्कृत में तो यमुना ही कहते हैं, और वैदिक में कलिंदी कहा जाता है, क्योंकि रिलेटेड है कलिंद पर्वत से, इसलिए कलिंदी कहा जाता है। यमुना की सहायक नदियाँ, तो सहायक हैं पब्बर, टोंस, बाटा, गिरी, ये सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं। देन आ जाइए कि यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड में गढ़वाल पहाड़ियों के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यमुनोत्री ग्लेशियर में कलिंद पर्वत है, वहाँ से हुई है, ठीक है। सिरमौर ज़िले में यमुना खद्दर माजरी से सिरमौर में प्रवेश करती है और ताजेवाला से सिरमौर छोड़ती है। फिर यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है और अंत में प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। तो ये यमुना का पाथ था। तो ये हमने सारी रिवर डिस्कस कर ली हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। ओके।